अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपोजिट की के बारे में और कैंडिडेट की के बारे में। असल में इनका पर्पस क्या है डेटाबेस के अंदर, किस लिए ये इस्तेमाल होती है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कैंडिडेट की के बारे में। कैंडिडेट की होती क्या है? असल में डेटाबेस क्या था कि जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। ये हमारा डेटाबेस था। अब मुख्तलिफ़ कीज़ बनाई गई जिसकी मदद से हम डाटा जो है हम अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की, इससे पहले मैं प्राइमरी की के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ कैंडिडेट की के बारे में। हमने एक टेबल बनाया, एक टेबल जब क्रिएट किया, उस टेबल में मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के नाम एंटर किए। जैसा कि आप नीचे टेबल में देख सकते हो कि एक टेबल बना है जिसमें स्टूडेंट का एक टेबल बना। उसकी आईडी क्या है? 1001, नेम उसका निमल, एज उसकी 21, एनआईसी उसका जो भी कुछ भी आ गई है, एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो नंबर जो है ये लिखा गया। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आता है 1002, कमल उसका नाम है, 25 एज है उसकी और एनआईसी है। अब क्या किया, हर एक स्टूडेंट के बारे में उसको एक रोल नंबर असाइन कर दिया गया, उसको एक आईडी असाइन कर दी गई और उस आईडी के मुताबिक उसका डाटा उसमें स्टोर कर दिया गया टेबल के अंदर। अब कैंडिडेट की क्या है? प्राइमरी की तो ये थी कि किसी टेबल के अंदर जो कि यूनिक हो, मुख्तलिफ हो, सबसे मुख्तलिफ, जो कि एक को असाइन कर दे दूसरे को या वो नंबर नहीं आ सकता। यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह। यानी कि एक स्टूडेंट को जो रोल नंबर दे दिया, दूसरे स्टूडेंट का वो रोल नंबर नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि रोल नंबर जो है ये एक प्राइमरी की रख सकते हैं हम इसे। इसी तरह अब कैंडिडेट की के बारे में बात करने लगा हूँ कि टेबल के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम टेबल के अंदर डाटा को, रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी आते हैं। फ़र्ज़ करो एक स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी हम प्राइमरी की रख सकते हैं। एक स्टूडेंट का एनआईसी कार्ड जो है वो भी मुख्तलिफ होता है, वो भी हर आदमी का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मुख्तलिफ होता है। तो हम चाहें तो वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी प्राइमरी की के तौर पर रख सकते हैं। मतलब ये कि एक टेबल के अंदर दो तरह के ऐसे कॉलम आ गए जिनको हम एट्रीब्यूट, दो तरह के ऐसे आ गए जिनको हम एज अ प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी की रख सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कि टेबल के अंदर दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हों, तो उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। मतलब ये कि अगर स्टूडेंट आईडी को हमने अगर प्राइमरी की रखा है तो फिर एनआईसी को हम प्राइमरी की नहीं रखेंगे, और अगर एनआईसी को प्राइमरी की रखा है तो आईडी को प्राइमरी की नहीं रखेंगे। मतलब ये कि एक टेबल के अंदर दो तरह की प्राइमरी की मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ हम एक को रखेंगे। अब हमने डिसाइड करना है कौन सी हम रख सकते हैं। तो ये है कैंडिडेट की कि एक टेबल के अंदर दो तरह की ऐसी कंडीशंस, ऐसे एट्रीब्यूट पाए जाते हैं जिनको हम प्राइमरी की रख सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को हमने रखना होता है। अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं कैंडिडेट की को। अ रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। कहता है कि एक टेबल जिसमें दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ प्राइमरी की रख सकते हैं, इसे ही हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। जैसा कि देखा आपने हाईलाइट किया हुआ है आईडी को और एनआईसी को कैंडिडेट की, मतलब कि इन दोनों में से हम किसी एक को भी प्राइमरी की रख सकते हैं। द एट्रीब्यूट, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। और अब इन दोनों में से जिस की को हमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब आईडी को अगर सिलेक्ट कर लिया प्राइमरी की के तौर पर या फिर एनआईसी को, तो दैट इज़ कॉल्ड द कैंडिडेट की। तो अब हम बात करते हैं ज़रा कंपोजिट की के बारे में। प्राइमरी की कैंडिडेट की का जिक्र हुआ, अब कंपोजिट की बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक प्राइमरी की रखते हैं टेबल के अंदर। जब एक प्राइमरी की रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी की को जो होती है वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होती है, और एट्रीब्यूट भी ऐसे हों जो कि एक जैसे नहीं हों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि
प्राइमरी की जो है उसके दो एट्रीब्यूट्स अगर हों तो उनसे वाज़ह पता चलता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। उनके दो एट्रीब्यूट से पता चलता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। आप टेबल की तरफ देखिए, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह पता चलेगा आपको। फ़र्ज़ करो, देखो सूट ऊपर लिखा हुआ है, फिर वैल्यू लिखा हुआ है, फिर नंबर टाइम्स प्लेट। तो पहले लिखा हुआ है हर्ट्स, फिर ACE, फिर डायमंड लिखा हुआ है, फिर 3, फिर हर्ट्स, फिर जैक। अब देखिए आप, ऊपर भी हर्ट था, नीचे भी हर्ट है। ऊपर ACE था, नीचे जैक लिखा हुआ है। तो मतलब ये कि दो एट्रीब्यूट हर्ट एंड जैक, हर्ट्स एंड ACE, इन दो एट्रीब्यूट्स के मिलने से एक प्राइमरी की के एट्रीब्यूट दूसरे से मुख्तलिफ हो रहे हैं। इन दो एट्रीब्यूट से के इन दो के मिलने से हर्ट जैक, हर्ट्स ACE, हर्ट एंड ACE इनके मिलने से एंड हर्ट एंड जैक के मिलने से ये दोनों मुख्तलिफ हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक ही की बात करें, हर्ट एंड हर्ट्स, ये दोनों तो सेम है। अगर हम बात करें हर्ट ACE एंड हर्ट जैक, तो इन दोनों के मिलने से, दो वर्ड के मिलने से ये मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। अगर हम कहें कि अली, दूसरा स्टूडेंट भी अली, तो दोनों तो सेम है, सेम नाम से जाने जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ अली हसन और दूसरे का नाम बोलूँ अली रज़ा, तो फिर पता चलता है दोनों डिफरेंट है। इसी अमल को कहते हैं कंपोजिट की। ओके, लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट इज़ नोन एज कंपोजिट की। एक प्राइमरी की जो कि मुश्तमिल होती है दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर, उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। जैसा कि हर्ट एंड जैक दो एट्रीब्यूट के मिलने से एक प्राइमरी की बन रही है। दैट इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड कंपोजिट की। दैट इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट की। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।